हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जोर तोर से सभी बच्चे लग गए होंगे और जंग की तैयारी आप कर रहे हैं। और उस जंग में पता है आप मेन चीज को भी भूल बैठे हैं। कई एक बच्चे में ये परेशानी रहती है कि फिजिक्स की तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं, केमिस्ट्री की तैयारी करते हैं, ऑब्जेक्टिव याद करते हैं, सब्जेक्टिव याद करते हैं, लेकिन कई एक दिन ऐसा होता है कि याद करने के दरमियान वो कभी कॉपी कलम को पकड़ते नहीं है। और आपको पता है कि आपका हाथ जो है वो कलम की हैबिट समझता है, मतलब ये जो उंगली है इसको एक्सरसाइज करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यही एक्सरसाइज इस उंगली को नहीं हो पाता है, जिस कारण से आपका जो एग्ज़ाम का मेन पार्ट है, मेन टॉपिक है, मेन चीज़ है, आपकी ज़िंदगी बदलने वाला, आपका मार्क्स बदलने वाला, वो है आपकी इस उंगली से लिखा हुआ राइटिंग। अब उसी पे मैं चर्चा करूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि आपकी भी राइटिंग गड़बड़ है और आपने बोर्ड की तैयारी के लिए सभी क्वेश्चन को याद कर रखा है। और पिछले अगर 10वीं की परीक्षा आपने दे करके आया है और आपने राइटिंग के वजह से अपनी नंबर को गवा करके आया है और 12वीं की परीक्षा देने वाले हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए तो ये विशेष खास वीडियो है। आप ज़रूर देखिए इसे लास्ट तक, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और 10वीं की बच्चे, अगर आप चाहते हैं कि हमसे ये गलती ना हो, पहली बार में आपको दोबारा नहीं, पहली बार में हमसे ये गलती ना हो, आप भी वीडियो को जरूर देखिएगा। और लगभग बच्चों से ये गलती होती है। और जिन बच्चों की राइटिंग बिल्कुल नहीं बनती है तो आप भी वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपको मैं 5 तरीका बताऊंगा और आज के बाद आपको राइटिंग बनेगा और राइटिंग में आपको कभी भी झंझट नहीं आएगी। देखिए, सबसे पहले बोर्ड परीक्षा में क्या देखा जाता है? सबसे पहले बोर्ड परीक्षा में कॉपी जाती है टीचर के पास। कॉपी इस प्रकार से टीचर उलटते हैं, है ना। टीचर जब उलटते हैं आपकी कॉपी को तो टीचर देखते हैं कि कॉपी में राइटिंग अच्छा है। अगर राइटिंग अच्छी रहती है तो टीचर तुरंत टिक लगाते हैं देख करके और वहां पे नंबर बैठा देते हैं। यहाँ तक तो ये होती है टीचर के साथ कि जब राइटिंग वो अच्छा देखते हैं तो उतना अच्छा से सवाल को पढ़ते भी नहीं है और नंबर को दे देते हैं। अब ये परेशानी जो है वो पढ़ने वाले बच्चों के साथ ज़्यादा हो जाता है कि कई पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो पढ़ने में लगे रह जाते हैं लेकिन राइटिंग नहीं बनाते हैं और वो बेचारा कॉपी में पूरा सही सही बना करके आते हैं, लेकिन पता चलता है कि उनकी राइटिंग खराब होने की वजह से उन्हें टीचर नंबर नहीं दिया। लेकिन बगल वाले बच्चे कमज़ोर थे लेकिन उनकी राइटिंग अच्छी थी, तो टीचर की लापरवाही, हालांकि है लापरवाही टीचर की लापरवाही के कारण बच्चों की नंबर कम आ जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको टीचर को खुश करना बहुत बहुत ज़रूरी है और आपकी टीचर आपसे खुश तभी होंगे जब आपकी राइटिंग सुंदर होंगे। राइटिंग रीडेबल होना चाहिए ताकि राइटिंग टीचर जो है वो स्पष्ट रूप से आपकी राइटिंग को पढ़ सके। अब कई बच्चे राइटिंग तो लिखते हैं लेकिन रीडेबल नहीं होता। रीडेबल के मतलब कि हम रीड कर सकते हैं, आपकी राइटिंग को हर कोई पढ़ सकते हैं। तो क्या आपकी भी वैसी राइटिंग है जिसको कि हर कोई पढ़ सकता है? कभी भी किसी को दिखाया जाए तो वो आपसे पूछे नहीं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। वैसी राइटिंग आपकी होनी चाहिए। अगर आपको राइटिंग वैसी नहीं है तो आपको राइटिंग सुधारने की ज़रूरत है। तो आपको कैसे राइटिंग सुधरेगा वो भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो के माध्यम से। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए, हम लोगों का सबका राइटिंग खराब होता है। हम जो है यहाँ तक आए, पहले मेरा इतना अच्छा राइटिंग नहीं होगा, है ना। तो मेरा भी राइटिंग नहीं था अच्छा मेरे प्यारे बच्चों। मैंने भी बहुत बहुत मेहनत किया राइटिंग बैठाने पे, और राइटिंग बैठाने के लिए तो मैं इतना हद तक करता था कि अब ऑब्जेक्टिव भी याद करता था मेरे प्यारे बच्चों, तो लिख लिख कर करके। तो एक पॉइंट आपके लिए ये बनता है, सबसे पहला पॉइंट आपके लिए खास पॉइंट है कि अगर आप किसी भी चीज़ को याद कर रहे हो तो सिर्फ याद नहीं करिए बल्कि उसे लिख लिख करके याद करिए। लिख लिख करके याद करने से आपको 2 फायदे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। पहला फायदे आपकी राइटिंग बनेगी और दूसरा फायदा आपको याद भी हो जाएगा, यानी एक पंथ दू कारज होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको लिख लिख करके याद करना है। अब कई बच्चे याद करने में या
लिखते नहीं है, और उनका हैंड का एक्सरसाइज नहीं हो पाता, उंगली का एक्सरसाइज नहीं हो पाता। अब देखिए कई बच्चे तो मोबाइल से पढ़ते हैं और मोबाइल से ऑब्जेक्टिव याद करते हैं। बच्चा मोबाइल से पढ़ना गलत बात नहीं है, मोबाइल से पढ़िए आप, लेकिन हमेशा कंबल तान लीजिएगा और आप मोबाइल देखिएगा तो फिर आपको लिखने का कभी मन नहीं करेगा। अब पता लगता तो तब है जब आप सेंटर में जाते हो, और सेंटर में कंबल वाली पढ़ाई नहीं चाहिए, सेंटर में कंबल के बाहर वाली पढ़ाई चाहिए। वो पढ़ाई होता है लिखने वाली। तो कंबल से बाहर आप पढ़िएगा तब ना लिखिएगा, आप कंबल के अंदर रहिएगा, आपको आसकत हो जाएगा कि अरे यार बाहर निकलने में, छोड़ो छोड़ो याद कर लेते हैं, कल इसको लिखेंगे। वैसे करके आप लिखते नहीं हो, महीना तक मेरे प्यारे बच्चों आप नहीं लिखते हो, और एक एक महीना तक जो है वो आप जो क्या करते हो मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ याद करते हो, लिखते नहीं हो। तो जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों लिखना। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों आपकी राइटिंग गड़बड़ कहाँ होती है, आपने पेन कैसे पकड़ता, पेन पकड़ने के लिए भी मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे बच्चों। पेन पकड़ने के लिए ये दो हाथ, दो उंगली का जरूरत होता है। अब कई बच्चे इससे पकड़ लेते हैं, इससे पकड़ लेते हैं, ये सारा गलत है। आपको इस उंगली, ये दोनों का प्रयोग करना पेन पकड़ने में, इस तरीका का मेरे प्यारे बच्चों। पेन को हमेशा ही जो आगे वाला भाग होता है उसे आगे रखिए। अब कई बच्चे एकदम सटा देंगे, यहाँ एकदम कथा कथा करके लिखेंगे, आपका लिखने का तरीका जो है बिल्कुल गलत। आप इसको दूर रखिए और उसके बाद लिखिए मेरे प्यारे बच्चों। अब कई बच्चा ऐसे हाथ करके लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं, तो वैसे नहीं करना है। आपको सिंपल तरीका से 45 डिग्री पे कॉपी को रखना है, थोड़ा सा कर्व करके, उसके बाद लिखना है मेरे प्यारे बच्चों कंफर्टेबल रूप से। आप एक कंफर्टेबल तरीका अपनाइए अपनी कॉपी में लिखने का। अब देखिए कई बच्चे कहाँ कहाँ पे गलती करते हैं, थोड़ा सा हम बोर्ड पर बताने का प्रयास करता हूँ आपको। देखिए जैसे राम बाजार जाता है, अब उसको लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो करते क्या है कई बच्चे कि लिखते हैं राम राम बाजार, राम बाजार, राम बाजार जाता जाता है, राम बाजार जाता है। अब वो क्या कर देते हैं कि ये जो लाइन है इस लाइन में सटा देते हैं। अब इस लाइन में सटा देने के वजह से आपको राइटिंग में नंबर क्यों नहीं मिलता है पता है, ये गलत राइटिंग है। जब भी आप इस लाइन में सटा दियो, समस्या ये कि अगर आप ऐसा लिखने का आपको आदत है तो आप आदत को बदल लीजिए, वरना आपको बोर्ड परीक्षा में नंबर नहीं मिलने जा रहा है, कतई नंबर नहीं मिलेगा मेरे पर बच्चों। क्योंकि अब जब आपकी आदत पूरा दोनों तरफ सटाने का है, बोर्ड में ऐसा ही आपको कॉपी मिलेगा, जब आपको दोनों तरफ सटाने का है तो आपको होगा क्या मेरे पर बच्चों के नीचे भी आप सटाइएगा। मान लिया जाए लिखना है सोहन, सोहन लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, सोहन, और मोहन लिखना है तो यहाँ पे और क्या लिखिएगा, मोहन लिखिएगा। देखिए तो कितना गंदा राइटिंग है यार, कितना गंदा राइटिंग लग रहा है। और इस राइटिंग का आप नंबर खोजते हो तो टीचर कैसे आपको नंबर दे, बताइए कैसे। अगर आप सही भी लिखे हैं तो टीचर को नंबर देना यहाँ पे फर्ज नहीं बनता है, क्योंकि आपने तो पहला को ही इधर सटा दिए हो। अब इधर सटा दिए हो मेरे प्यारे बच्चों, तो जब हम आकार देंगे औकार देंगे तो पूरा पूरी एकदम लड़ जाएगा, एकदम दिखने में मुश्किल हो जाएगा, पूरा मुश्किल। अब ऐसे में बच्चे कहते हैं कि हम लिख करके तो सही आए लेकिन टीचर हमें नंबर नहीं दिए। यहाँ पे टीचर की गलती नहीं बल्कि आपकी गलती है, क्योंकि टीचर पढ़ नहीं पा रहे हैं तब आपको नंबर नहीं दे पा रहे हैं। चाहे आप कितना हूं तेज रहें, आपको नंबर नहीं मिलेगा यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए क्या क्या गलती होती है, सारा गलती को मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। देखिए क्या क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों। कभी भी आप लिखिए तो आप स्पेस दे दे कर करके ही लिखिएगा। तो यहाँ पे स्पेस है, लेकिन गलती क्या है, गलती क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि आप पूरा एकदम लाइन में लिखे हैं। पूरा लाइन में नहीं लिखा जाता, देखिए कैसे लिखा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ये इस प्रकार से आपका लाइन है, ये इस प्रकार से आपका लाइन है, ये इस प्रकार से आपका लाइन है, ठीक है। ऐसा लाइन आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। आपको जैसे लिखना है राम बाजार जाता है, आपको ऐसे लिखना है राम बाजार जाता है। उसके बाद लिखना है सोहन और मोहन। देखिए दोनों
की लिखावट में, भले ही मैं यहाँ छोटा छोटा लिखा हूँ, लेकिन कैमरे के माध्यम से भी ये राइटिंग आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है ना। और यहाँ पे टीचर जो है आपकी राइटिंग को साफ साफ पढ़ लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्या करेंगे? साफ साफ पढ़ लेंगे और स्पष्ट दिखाई देगा उनको किसी भी चीज को ऐसे आंख करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साफ साफ उनको दिखाई दे देगा। और स्पेस भी मैं बराबर बराबर हर एक जगह दिया हूं मेरे प्यारे बच्चे। देखिएगा, हर एक जगह आपकी स्पेस भी होना चाहिए। अगर स्पेस नहीं होगा तो देखिए कैसा दिखाई देगा। यही चीज जो है, अगर स्पेस नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों तो कैसा दिखाई देगा, जरा सा इसे भी गौर कर लीजिए। देखिए, अगर आप स्पेस नहीं दीजिएगा तो क्या होगा? जैसे लिखे हैं राम बाजार जाता है, सोहन और मोहन। बताइए, ऐसा राइटिंग को आपको टीचर कैसे नंबर देंगे? ऐसा थोड़ा सा तो हम तो यहाँ स्पेस दे दिए, लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर स्पेस आप नहीं दीजिएगा तो राम बाजार हो जाएगा, ये राम बाजार पढ़ा जाएगा। राम बाजार जाता है ना, राम बाजार जाता है ना, ऐसा हो जाएगा। और आपकी राइटिंग में बहुत सारे शब्द आता है, उतना शब्द टीचर अगर अलग अलग नहीं करिएगा तो समझ नहीं पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये गलत तरीका है लिखने का, है ना। आपका परफेक्ट तरीका ये है, ये भी आपका गलत तरीका है। आपका हैंडराइटिंग लिखने का 100% सही तरीका मेरे प्यारे बच्चों यही है। और इसी तरीका से आप राइटिंग लिखिए, आपको टीचर खुशी से नंबर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको 1-2 नंबर लगेगा कि दे देने से इनको अच्छा मार्क्स आ जाएगा, तो वहाँ पे खुशी से आपको 1-2 नंबर टीचर विशेष बढ़ा करके देंगे मेरे प्यारे बच्चों। ऐसा लगता है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक और अभी तक हमारे साथ देख रहे होंगे तो आप में जरूर परिवर्तन आएगा। और परिवर्तन आने का मकसद है मेरे प्यारे बच्चों कि आपने कुछ धैर्य रखा है। और कोई भी बच्चा धैर्य रखने वाला जो होता है वो जरूर कुछ सीखता है। और आपको करना क्या है, अगर हमारी बात आप मानते हो तो आपको करना क्या है कि आज से, अगर आपकी परीक्षा में 15 दिन भी बचा हुआ है, 2-4 दिन भी बचा हुआ है, तो क्या करिए, जाइए सब्जेक्टिव को याद करिए तो लिखिए, लिख लिख करके याद करिए। ऑब्जेक्टिव को भी याद करिए तो लिखिए और लिख लिख करके याद करिए। और इस राइटिंग में लिखना है, न कि चेंज करके लिखना है। और कलम को हमेशा दूर पकड़ना है, न कि नजदीक पकड़ना है ना। कलम को बरियार रूप से पकड़े, लेकिन कलम को कॉपी पर ज्यादा गड़ा करके न लिखें। अगर ज्यादा गड़ा करके लिखेगा तो पीछे वाले भाग में भी दिखाई देगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक भी जरूर करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा ताकि आपका सभी दोस्त को ये लाभ मिल सके।